Welcome to all our viewers in our today's Doctor Speak series with NatureFit. NatureFit एक आयुष प्लेटफॉर्म है जहां आप सभी डॉक्टर्स से कंसल्टेशन ले सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं जो आयुर्वेदा, योगा, होम्योपैथी जैसे थेरेपीज प्रैक्टिस करते हैं। आप ये सभी प्रोडक्ट्स भी यहाँ से खरीद सकते हैं, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट्स। और देर आर मोर हेल्थ टूल्स जिससे आप अपना हेल्थ एनालिसिस हमारे ऐप पे कर सकते हैं। हर हफ्ते हम जो डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हम चर्चा करते हैं, हम एक डॉक्टर के साथ जुड़ते हैं और उनसे एक हेल्थ टॉपिक या हेल्थ इशू लेते हैं जिस पे आयुर्वेदा कैसे मिराकुलसली और बहुत ही इफेक्टिव वे से उसको ट्रीट कर रहा है। उसी में आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर रेशमा कटक धूंड के साथ। Very warm welcome, Dr. Reshma. Dr. Reshma is a MD Ayurveda and she's an Ayurvedic doctor in Kharghar, practicing in Kharghar. She has been practicing for more than 6 years with expertise in Panchakarma therapy and herbal medicine. She has wide range of experience in treating patients with all kinds of acute and chronic diseases. Dr. Reshma provides best treatment for gynec disorders, infertility, PCOD, as well as joint and digestive disorders. She has conducted research on white discharge in females and their causative factors. And today's health topic, which we are going to discuss with Dr. Reshma, is based on her research and is leukorrhea, which is white discharge in females. And we would like to understand what is the Ayurvedic treatment for leukorrhea. So ma'am, again welcome once again, and आज उसी बात पे उसी टॉपिक पे हम चर्चा करना चाहते हैं कि ये डिजीज क्यों होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं and how Ayurveda can very effectively treat it. So going to our first question, what is white discharge and what is it called in Ayurveda? Hello everyone. Okay, white discharge is a vaginal discharge और उसे हम आयुर्वेदा में श्वेत प्रतर या फिर कफत जोनि व्यापत कहते हैं। तो ये जो व्हाइट डिस्चार्ज है वो एक नॉर्मल भी रहता है और एबनॉर्मल भी रहता है। जो नॉर्मल रहता है वो थोड़ा सा पीरियड्स के पहले आ जाता है और उसको फाउल स्मेलिंग नहीं रहता, इचिंग नहीं रहता, ये इसको हम नॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में कंसिडर करेंगे। और जो एबनॉर्मल रहता है उसमें एक्सेस अमाउंट में व्हाइट डिस्चार्ज दिखता है, बाद में फाउल स्मेलिंग आ जाता है, उसका जो कंसिस्टेंसी रहता है वो चेंज हो जाता है, कलर जो रहता है ग्रीन येलो, इसको हम ईस्ट इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो ये जो है ये सब एबनॉर्मल व्हाइट डिस्चार्ज में आ जाता है। ओके, एंड व्हाट आर द कॉमन कॉजेस फॉर दिस मैम? क्यों होता है ये पर्टिकुलर डिजीज? ओके, मोस्ट कॉमन कॉज इज ईस्ट इन्फेक्शन, देन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बहुत दिनों से जो महिला स्टेरॉइड पे है और सर्टेन मेडिसिन पे वो है, ये हम लोग जाने जा सकते हैं कि इसकी वजह से व्हाइट डिस्चार्ज होता है। अभी एक सामने आया है कि फास्ट फूड से भी व्हाइट डिस्चार्ज दिखने लगता है, और एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज बोलते हैं हम जिसको STD बोलते हैं, उसकी वजह से भी व्हाइट डिस्चार्ज कॉमनली दिखता है। Okay, so there are, as you said, lifestyle, diet, बहुत सारी चीजों की वजह से ये हो सकता है। तो and what is Ayurvedic treatment for this particular disease? आयुर्वेदा व्हाइट डिस्चार्ज में बहुत अच्छे से काम करता है। बेसिकली हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो इंटरनली मेडिसिन और एक्सटर्नली ऐसे दोनों तरीके से हम काम करते हैं। इंटरनली मेडिसिन जो रहता है वो 10 दिन के लिए देते हैं, और एक्सटर्नली हम लोग पंचकर्म करते हैं। तो पंचकर्म में जो भी है वो सिम्टोमेटिकली और रूट कॉज से अच्छी तरह से वो व्हाइट डिस्चार्ज ठीक हो जाता है। राइट, एंड मैम व्हाट आर द डाइट प्रेफरेंसेस? जैसे आपने बताया कि जंक फूड वगैरह चीजों से ये बहुत हो सकता है, तो क्या नहीं खाना चाहिए हमें अगर हमें इसको प्रिवेंट करना है तो? ओके, बेसिकली मैंने अभी पहले जो उल्लेख किया फास्ट फूड, अभी यंग जनरेशन बहुत फास्ट फूड खा रही है, तो फास्ट फूड पूरी तरह से बंद करना है। बाद में जो अपने दूध की चीजें है, पनीर है, दही है, ये सब बंद करना है। जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल डाइट जो है उस पे ज्यादा फोकस करना है और वो हमको लेना है। तो उसमें आता क्या है, सब्जी, रोटी, दाल, चावल और घी, ये इंक्लूड करना है। सुबह शाम उस पे वर्क करके हम लोगों को ये डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। राइट,
So I think ये हम कहते हैं ना, हमारे पूर्वजों के टाइम से ये चीजें चली आ रही है और वेस्टर्न वर्ल्ड ने आके ये सब पूरी तरह गड़बड़ कर दिया है हमारे लिए. So it is time for us to go back to our roots and try to improvise those things in our life again. How long does it typically take to see improvements in white discharge symptoms with Ayurvedic treatment? जैसे कि मैंने पहले बोला कि पंचकर्मा ट्रीटमेंट, तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट में हम 2 ट्रीटमेंट करते हैं, योनि धावन, योनि पीछू प्लस इंटरनली मेडिसिन. तो योनि धावन जो रहता है इसमें हम डायरेक्टली उसको वजाइनल वॉश हम कह सकते हैं. तो जो औषधि काढ़ा रहता है, औषधि काढ़े से हम वजाइनल वॉश करते हैं अच्छे से. और ये जो प्रोसीजर है वो एक लगभग 15 to 20 मिनट्स तक चलता है. और फिर एज पर पेशेंट हम लोग 3 या फिर 5 दिन एज पर पेशेंट हम लोग वो करते हैं प्रोसीजर, जिसका रिजल्ट हमें फास्ट दिखाई देता है. उसके बाद योनि पीछू आता है, जो कॉटन रहता है वो हम मेडिकेटेड ऑयल में रख के उधर वजाइना में रख देते हैं. वो 1 या 2 दिन के लिए रख देते हैं, जिससे कि पूरा रूट कॉज भी निकल जाता है और व्हाइट डिस्चार्ज भी निकल जाता है. प्लस इंटरनली मेडिसिन है जो वो साथ में चलती ही है. एक 15 डेज के बाद उसका कोर्स भी पूरा हो जाता है, तो वो अच्छी तरह से ट्रीट हो जाता है. राइट. सो एंड डू यू हैव, आई एम श्योर आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा और काफी लोगों को ये इसका बेनिफिट हुआ होगा. तो कुछ ऐसे 1 या 2 पेशेंट्स जिनके बारे में आप शेयर करना चाहेंगे? डेफिनेटली. मेरी एक जो पेशेंट है एज 27, शी इज मैरिड. उसको व्हाइट डिस्चार्ज था और प्लस उसका मतलब स्मेल, फाउल स्मेलिंग बहुत आता था. उसको सालों से वो फेस कर रही थी. उसने एलोपैथी मेडिसिन लिया था, वजाइनल पेस्ट्रीज वगैरह रखा था, बट उसको कुछ फर्क नहीं आ रहा था. लेकिन जब वो मेरे पास आई थी तो उसको इंटरनली मेडिसिन प्लस ये योनि धावन मैंने दिया था. योनि धावन से विद इन आपको वही डे पे आपको रिजल्ट मिल जाता है. और उसके बाद मैंने योनि पीछू उसको किया था, वो अच्छे से ठीक हो गई थी. एक दूसरी केस में और एक प्रेजेंट करना चाहती हूँ. एज 14, अनमैरिड. उसमें भी व्हाइट डिस्चार्ज दिखा था, लेकिन उसमें सिम्टम्स में व्हाइट डिस्चार्ज प्लस बैक पेन ऐसा था. तो उसको मैंने 3 दिन ही योनि धावन दिया था प्लस इंटरनल मेडिसिन दिया था, वो भी अच्छे से ट्रीट हो गई. तो मैं आप सबको बोलती हूँ कि आयुर्वेद अपनाएं. एब्सोल्युटली. सो जैसे हम जान सकते कि आयुर्वेदा रूट कॉज पे काम करता है. दे ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों ये हो रहा है. जैसे आपने बोला, इट कुड बी डाइट, इट कुड बी लाइफस्टाइल, इट कुड बी मेनी अदर रीजन जिसकी वजह से वो हो रहा है. एंड यही डिफरेंस है आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन में, कि मॉडर्न मेडिसिन ओनली वर्क्स ऑन द सिम्टम्स, वेयर आयुर्वेदा वर्क्स ऑन द root cause. So thank you so much, ma'am. That was really informative. And आप व्यूअर्स के लिए, अगर आप मैम के साथ कंसल्ट करना चाहते हैं, इनका क्लिनिक खारगर में है. इनके सभी डिटेल्स, इनका प्रोफाइल लिंक शेयर किया जाएगा डिस्क्रिप्शन में. आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं. और हम अगले हफ्ते फिर जुड़ेंगे अपने एक और डॉक्टर के साथ with the miracles of Indian system of medicine. So thank you so much. Thank you, Dr. Reshma. Thank you for your time. Thank you. Thank you.